दोस्तों बेल्ट्रॉन ने अपने रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वह आउट कर दिया है। बेल्ट्रॉन जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी लेने वाला है बिहार में, और बेल्ट्रॉन ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है कि 20 फरवरी से 15 मार्च तक जो है वह रजिस्ट्रेशन होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ऐसे में बहुत सारे हमारे मित्र पूछ रहे थे कि आखिर सिलेबस क्या होने वाला है, कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में दोस्त हमसे बार बार पूछ रहे थे। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आखिर बेल्ट्रॉन का सिलेबस होने वाला क्या है। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि जो भी क्वेश्चन बेल्ट्रॉन पूछेगा 60 क्वेश्चन ही पूछेगा और वो 60 नंबर का रहेगा। 60 नंबर में आपको 50% यानी कि 30 नंबर लाना है, महिलाओं को 40% यानी कि 24 नंबर लाना है, और दिव्यांग को 35% यानी कि 21 नंबर लाना है, तो वो पास हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्वेश्चन पूछे कहां से जाएंगे। तो आपको एक बात बता दें कि जो बेल्ट्रॉन क्वेश्चन पूछेगा डाटा इंटरप्रेटर के लिए, वो केवल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, न तो वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, न रीजनिंग से पूछेगा, न जीके जीएस से पूछेगा, न एसएसटी, न साइंस, किसी से नहीं। बस केवल 60 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेंगे। अब कंप्यूटर से रहेंगे तो कंप्यूटर तो बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, कंप्यूटर से कहां से पूछेगा उसका सिलेबस भी आपको जाना चाहिए। तो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। यही सिलेबस जो है वह केवल बेल्ट्रॉन जो है वह पूछेगा। और बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि जो भी एनआईयूएस के साइट पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स नंबर 336 है, उसी 336 कोर्स से ही बेल्ट्रॉन जो है वह क्वेश्चन पूछेगा, उससे इतर कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं कि आखिर वो 336 कोड है क्या, जो कि सिलेबस है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और उसी में से बेल्ट्रॉन पूछेगा। आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिए, जो किसी में से क्वेश्चन आएगा और आप इसकी ही तैयारी कीजिए। और एक आपको बात बता दें कि इसी चैनल पर आपको A to Z जो भी सिलेबस है उसका तैयारी आपको पढ़ा कर कराया जाएगा। पहले हम पढ़ाएंगे, फिर उस चैप्टर पर आपको हम एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अभी हम लोग के पास 4 से 5 महीने हैं, आप अगर चाहेंगे तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, बहुत छोटा सिलेबस है। आप आसानी से पढ़कर और 60 में से 30 को नंबर अपना जो है वह श्योर कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि क्या सिलेबस होने वाला है आपके लिए और कहां से आप तैयारी कर सकते हैं और बेल्ट्रॉन का एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम सिलेबस जो कि होने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसका एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन लेने वाला है। यही कुछ आपके सामने 10 टॉपिक दिखाई देंगे, जिस टॉपिक में से आपको अपना तैयारी करना है। पहले आप इन 10 टॉपिक को समझ लीजिए, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। आप इसी टॉपिक के अनुसार पॉइंट वाइज अपना तैयारी करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। पहला टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, और कंप्यूटर लैंग्वेज और कंपाइलर एंड असेंबलर के बारे में पढ़ना है। वहीं टॉपिक नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी के बारे में पढ़ना है, डेस्कटॉप एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर के बारे में पढ़ना है, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग के बारे में पढ़ना है, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज और इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। वहीं तीसरा पॉइंट जो है वो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसमें आपको स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, वर्ड स्क्रीन लेआउट, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। वहीं टॉपिक नंबर 4 है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट्स, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग और क्रिएटिंग टेबल्स के बारे में पढ़ना है। वहीं बात करें 5वां नंबर जो आपका टॉपिक है वो मेल मर्ज से है, जिसमें आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, क्रिएटिंग डाटा सोर्स, क्रिएटिंग मेलिंग लेबल्स और मर्जिंग डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना है। आगे आपका बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट है, जो कि 6ठा पॉइंट है आपका। इसमें आपको सेलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट के बारे में पढ़ना है, मॉडिफाइंग ए वर्कशीट के बारे में पढ़ना है, रीसाइजिंग रोज एंड कॉलम के बारे में पढ़ना है, और वर्कबुक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। 7वां नंबर है आपका टॉपिक जो है फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स है, जिसमें आपको फॉर्मेटिंग टूलबार, फॉर्मेटिंग सेल, फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स, फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स यूजिंग स्टाइल्स और प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्टेड वर्कशीट के बारे में पढ़ना है। वहीं 8वां नंबर टॉपिक है जो फार्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट्स है, जिसमें आपको फार्मूलाज एंड फंक्शंस पढ़ना है, कॉपिंग ए फार्मूला पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ चार्ट्स पढ़ना है, ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट पढ़ना है।
अगर हम बात करें 9वें नंबर पॉइंट की, तो इसमें आपको क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको क्रिएटिंग स्लाइड शॉर्टर व्यू, चेंजिंग स्लाइड लेआउट्स, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स के बारे में पढ़ना है। वहीं लास्ट एंड 10वां नंबर पॉइंट जो है वह है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जिसमें आपको गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेसेज और वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। तो यही जो 10 पॉइंट है, आपको बस इतना ही पढ़ना है डाटा इंटरप्रेटर के लिए, जो आप बेल्टोन के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स पर अपना कमांड कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ये आप समझ लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा मोटा सिलेबस है और मुझे आशा है कि आप 3-4 महीने में इसका तैयारी ज़रूर कर लेंगे। इसी चैनल पर आपको तैयारी करवाया जाएगा, आप जुड़े रहिए, आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए इस चैनल के लिंक को। धन्यवाद।